वेलकम टू ज़ोरी एकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, आज हम एशियंट हिस्ट्री में ऋग्वैदिक काल से टॉप 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। इंद्र देवता का उल्लेख 250 बार ऋग्वेद में हुआ है। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अग्नि देवता, अग्नि देवता का 200 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। और जो ऑप्शन नंबर सी है वरुण, वरुण देवता का 30 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है धो, धो का अर्थ होता है आकाश। आकाश, आकाश जो था ये सबसे प्राचीन देवता माना जाता है ऋग्वेद का। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दिया गया है वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन बेमेल है? ऑप्शन ए है स्मृति, ऑप्शन बी है वेद, ऑप्शन सी है उपनिषद और ऑप्शन डी है आरण्यक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति। स्मृतियाँ जो है ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। वैदिक साहित्य के अंतर्गत कुल 5 ग्रंथ आते हैं, जिनमें से 3 तो यहाँ पे दिए गए हैं, वेद, उपनिषद, आरण्यक। और उसके बाद जो चौथा है वो है ब्राह्मण ग्रंथ और 5वां है वेदांग। वेदांग जो है वो 5वां ग्रंथ है ऋग्वैदिक साहित्य का। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। जो गाय थी उसको विनिमय के माध्यम के रूप में ऋग्वैदिक काल में उसका प्रयोग किया जाता था। गाय को ऋग्वैदिक काल में अघन्या कहा गया है। अघन्या अर्थात न मारने योग्य, जिसकी हत्या नहीं की जा सकती थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ऋग्वैदिक युगीन नदी परुष्णी को महत्व क्यों दिया गया है, या परुष्णी नदी का महत्व क्यों है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है सर्वाधिक पवित्र नदी होने के कारण, ऑप्शन बी है ऋग्वेद में सर्वाधिक अधिक बार उल्लेख होने के कारण, ऑप्शन सी है दसराग युद्ध के कारण, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दसराग युद्ध के कारण परुष्णी नदी को बहुत महत्व दिया गया है। परुष्णी जो यहाँ पे नदी है इसको वर्तमान में रावी नदी के रूप में जाना जाता है। दसराग युद्ध वो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, और परुष्णी नदी के जल के विवाद के कारण ये युद्ध होता है, जिसमें भरत कुल के राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य ये युद्ध होता है, जिसमें 5 राजा आर्य थे और 5 अनार्य थे 10 राजाओं में से। जो 5 आर्य राजा थे, एक बार मैं उनके कुल का नाम यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, वहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है। जो 5 आर्य राजाओं थे उसमें सबसे पहला जो कबीला था वो था पुरु, दूसरे नंबर पे आ जाता है अणु, तीसरे नंबर पे है द्रुहि या द्रुहु, यदु चौथे नंबर पे, और तिरवरु जो कि 5वां कबीला था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता? आपको बताना है कि इनमें से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास। कपास का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। और गोधूम, यव, ब्रही इन सब का उल्लेख मिलता है। गोधूम जो है यहाँ पे जो दिया गया है इसको गेहूँ कहा जाता है वर्तमान में, और यव को जौ कहा जाता था, जौ। और जो ब्रही है इसको धान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में उल्लेखित करीब 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तब आपका आंसर होगा सिंधु नदी। सिंधु नदी को सबसे ज़्यादा प्रमुख माना गया है। लेकिन अगर सबसे पवित्र नदी पूछे, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद की कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा सरस्वती नदी, जिसे नदीतमा भी कहा गया है। नदीतमा अर्थात नदियों में सबसे उत्तम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो यहाँ पे गंगा है, गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार मिलता है और यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक युग में सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विदत। ये जो संस्था थी ये सबसे पुरानी संस्था थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार मिलता है। महिलाएं भी इसमें शामिल हुआ करती थी। और जो यहाँ पे सभा दी गई है, इसको हम वर्तमान में राज्यसभा से तुलना कर सकते हैं। और जो यहाँ पे समिति है, ये लोकसभा से हम इसको तुलना कर सकते हैं, लोकसभा से इसकी तुलना कर सकते हैं। जो यहाँ सभा है, इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है और समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्तियों को आर्य कहा जाता था। आगे क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में गोहन शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? ऑप्शन ए है तांबे एवं कांसे के लिए, ऑप्शन बी है ना मारने योग्य, ऑप्शन सी है अतिथि को भोजन में गाय का मांस खिलाना, ऑप्शन नंबर डी है हिमालय की चोटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पे दिया गया है, अतिथि को भोजन में गाय का मांस खिलाना, इसे गोहन कहा जाता था। आगे जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तांबे एवं कांसे के लिए अयस नाम हमें ऋग्वेद में मिलता है, अयस। और ना मारने योग्य उसको कहा जाता था गाय को। गाय को अघन्य कहा गया है। आगे जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, हिमालय की चोटी, इसे मूज बंत कहा गया है ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। ऋग्वैदिक लोग थे, उन्होंने तांबे का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। उसके बाद जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग होने लगा था, लेकिन उसके पहले ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 BC से लेकर 1000 BC तक माना जाता है, इस टाइम पीरियड में तांबे का प्रयोग किया जाता था आर्यों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। आस्तोना सदगमय कहाँ से लिया गया है? आपको ये बताना है कि आस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद से ये शब्द लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, या मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना गया है? ऑप्शन ए है कंठो उपनिषद, ऑप्शन बी है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी है बृहदारण्यकोपनिषद और जो ऑप्शन डी है वो है मुंडको उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कंठोप उपनिषद। इसमें इस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन शिल्पकारों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? कुछ शिल्पकार दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किन का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। बढ़ई और रथकार, बुनकर और चर्मकार, कुम्हार और शिल्पकार या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जितने भी शिल्पकार हैं इन सभी का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में दिया गया है, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरियुपिया। हरियुपिया ये ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से उदित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मुंडको उपनिषद। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है भारत, बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है मध्य एशिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य एशिया। बोगज कोई अभिलेख मध्य एशिया का एक अभिलेख है जिसमें ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के नाम मिलते हैं, जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इन देवताओं के नाम बोगज कोई अभिलेख में मिलते हैं, लेकिन अग्नि जो देवता था दूसरा प्रमुख देवता कहा जाता था, इसका उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता। ये लगभग 400 ईसा पूर्व पुराना है, 400 बीसी में प्राप्त हुआ था और आर्य थे वो 1500 बीसी में भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।